बिस्तर हमेशा गाड़ी में रखा, खेत भी अगर कोई बात नहीं माने, कोई कह बड़े नहीं थी करे टप दिन बिछाए हाथों हाथ धरने मत बेसा सरकारी अफसर अंठा है कि ये गुटे खो। नमस्कार, राम राम साहब सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। वीडियो रविंद्र सिंह भाटी का है और रविंद्र सिंह की वर्तमान के दिनों में कोई अभी तक खबर नहीं पहुंची है कोई टिकट को लेकर, लेकिन मीडिया पर कई सारे जो न्यूज़ के तौर पर वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें रविंद्र सिंह भाटी के बारे में ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को कोई भी टिकट नहीं दे रहा है। लेकिन जहाँ तक जो सबसे जो निकटवर्ती सवाल मान सकते हैं वो ये है कि रविंद्र सिंह भाटी को टिकट अभी तक मिली है या नहीं मिली, ये कई सारे लोगों के मन में सवाल है। उससे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, रविंद्र सिंह भाटी ने किससे क्या बात की है, वो मैं एक प्रूफ के साथ में आपको दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले आपके जो कई सारे सवाल हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे कि रविंद्र सिंह भाटी के प्रति लोग क्या सोचते हैं, या जो सोच रहे हैं वही होगा या उसके कुछ अनुकूल होगा या क्या होगा, वो आपको इस मुझे किसी ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट के तौर पर मैं आपको एक न्यूज़ के तौर पर एक प्रूफ दिखाता हूँ। उसके बाद में अपन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी की क्या राय है या रविंद्र सिंह भाटी के बारे में कैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, वो मैं आपको अभी से एक फ़ोटो के तौर पर दिखाता हूँ। ये पोस्ट है जो कि मीडिया के किसी न्यूज़ वाले ने की थी। उसमें ये लिखा है कि पूर्व छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी और कामा से कमल अरोड़ा ने की मुलाकात। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से की मुलाकात। अरोड़ा और भाटी को टिकट की संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से भाजपा से बुलावे का इंतजार कर रहे थे भाटी। वहीं कामा के कमल अरोड़ा की भी हुई चंद्रशेखर से लंबी मंत्रणा और विशाल परिवार में अच्छी पहचान रखते हैं कमल अरोड़ा जो भी एक और ये भी कोई टिकट के लिए दावेदार है। अपन इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के बारे में जो प्रूफ के साथ में मैंने आपको दिखाया है कि अब जो आगे क्या माहौल चल रहा है क्या होगा, तो आप इस प्रूफ को देखकर समझ सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की टिकट को लेकर क्या मांग है या टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आप समझदार सब लोग हैं, सोच सकते हैं कि इस जो ट्वीट किया है किसी न्यूज़ ने किया है, ये जी न्यूज़ है जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है, उस न्यूज़ ने किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि रविंद्र सिंह भाटी को एक बीजेपी का संकेत सबसे ज़्यादातर जो लोगों के मन में भी है, लोगों को पता भी है, अब कोई ये बात छुपाने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि आखिर ये बीजेपी की ओर संकेत दे रहे हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी को जो जहाँ तक संकेत है वो बीजेपी के तौर पर ही है। बीजेपी ही टिकट देगी तो देगी, नहीं तो रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय के तौर पर लड़ना पड़ेगा। और कई सारे ऐसे भी अभी तक जो लोगों का कहना है, हम जहाँ तक बातें बाहर की जा रही वो ये की जा रही है कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी वालों के पास में टिकट मांगने गए तो रविंद्र सिंह भाटी को ये कहा गया कि आपको यदि जो पार्टी ज्वाइन करनी थी तो पहले ही कर देनी थी, अब आप पार्टी के लिए क्यों झिझक रहे हो। आपको यदि पार्टी ज्वाइन करनी थी बीजेपी तो आप पहले भी कर देते, या एज आप एबीवीपी भी ज्वाइन कर लेते तो भी वो भी एक बीजेपी का ही पार्ट था, हम बीजेपी में ले लेते, लेकिन एकदम कोई हम बीजेपी में नहीं लेंगे। ऐसे कई सारे सवाल है और कई सारी अफवाहें हैं जो रविंद्र सिंह के प्रति यहाँ मतलब चल रही है अपने राजस्थान में। और राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है जहाँ से शिव विधानसभा क्षेत्र आता है बाड़मेर और बालोतरा की दो सीटें सबसे प्रचलित अब चल रही है। उसमें से एक तो रविंद्र सिंह भाटी है ही, और दूसरे प्रकाश माली के बारे में भी अभी तक जो प्रकाश माली है वो भी बीजेपी के दावेदार है। वो तो उन्होंने पहले से बीजेपी ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन उनको भी अभी तक कोई टिकट की बात नहीं हुई है या अभी तक कोई टिकट नहीं मिली है। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। एवं जो सबसे प्रचलित दो ही सीटें हैं वो रविंद्र सिंह और प्रकाश माली है। प्रकाश माली के प्रति अभी तक कोई भी बात भी नहीं हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई सारी पोस्ट है जो वायरल हो रही है कि प्रकाश माली भी पचपदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी कई अनेक जानकारी है, लेकिन अब जो विशेष तौर से लोगों के मुंह पर एक ही मुद्दा चल रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी को कब मिलेगी टिकट, और टिकट मिलने के बाद में जो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलने के बाद में तो क्या कुछ होना है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि उन्होंने जो अपना प्रचार था एवं जो जनसंवाद यात्रा थी वो अच्छे से उन्होंने कर दिया। उनका रिजल्ट भी लोगों को पता है, हम लोगों को हर तरीके से ये भी पता है कि उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो फिर क्या होगा। तो ये सीधा सा अपना जो रविंद्र सिंह का जो टारगेट है वो यही है कि रविंद्र सिंह भाटी है जो कि निर्दलीय से ताल ठोकेगा। और जो पिछली बार जो 2019 के जो चुनाव हुए थे छात्र संघ के, उसमें भी रविंद्र सिंह भाटी है जो निर्दलीय से जीते थे। तो रविंद्र सिंह को जो भरोसा है कि मैं निर्दलीय से लड़ूंगा तो भी शिव से जीत जाऊंगा, लेकिन शिव में भी दावेदार बहुत है, क्या कुछ होगा वो बहुत ही देखने लायक होगा, क्योंकि ऐसी कई सारी जो सीटें हैं उन पे बहुत ही हंगामा होने वाला। जैसे कि अपन मान सकते हैं जो सासोर की सीटें हैं वहाँ पर भी हंगामा अभी भी हो रहा है,
और यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी को जो यहाँ पे हंगामा नहीं तो भी टिकट के बारे में कई सारी बातें और अफवाह चल रही है। रविंद्र सिंह भाटी है जो कि पिछले कई दिनों से अपने बीच में नज़र नहीं आ रहे। एक तो उन्होंने जो आमंत्रण के वीडियो वायरल किए थे वो भी दिल्ली एवं जयपुर से ही किए थे, तो दिल्ली एवं जयपुर के बीच में ही है रविंद्र सिंह भाटी। और ऐसी कई अपडेट आती रहेगी, तो मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रविंद्र सिंह की हर एक पल पल की खबर मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। और यदि आप भी शिव से हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप किसको समर्थन करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि आखिर रविंद्र सिंह के प्रति लोगों की क्या राय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।